नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ घनाभ, जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, और इसके सभी सूत्र यानी इसके सभी फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं और फिर हम कुछ लगाएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक जरूर वॉच करें। घनाभ से यदि कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो इन फॉर्मूलों में से होगा। इसके अंदर और कोई भी फार्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतने ही फार्मूले हैं। 4 फार्मूले याद करके आप ये जो क्यूबॉइड होता है इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम फार्मूला देखते हैं और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा, इस फर्स्ट फार्मूला आपके सामने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुणा एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एल बी और एच क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखिए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई जिनका पृष्ठ ऐसे थोड़ा गोल गोल करके होना, थोड़ा गोल राउंड हो, इनको तो बोलते हैं वक्र पृष्ठ बोलते हैं इसे, तो ठीक है। और जिनका जैसे भाई 4 कूंट वाला यह पृष्ठीय क्षेत्रफल होना, उसे बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। आया क्या समझ में, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना। जैसे कि भाई हम घनाभ के लिए बात करें तो इस घन और घनाभ में हम लिखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बट यदि हम बात करें यदि बेलन की या फिर गोले की, तो वहाँ पे ये चीज़ है ना, ये नाम जो पार्श्व है वहाँ पे नाम आ जाएगा वक्र। गोल चीज़ों के लिए वक्र नाम आएगा, और ये जो 4 कुंटी वाली 4 कोनों वाली जो चीज़ें होती हैं इनके नाम आता है पार्श्व। समझ में आ चुकी होगी बात। तो गाइज अब हम चलते हैं सेकंड फार्मूला की तरफ। तो ये सेकंड फार्मूला आपका है 2 गुणा एल प्लस बी, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, और गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो भाई इस चीज़ को आपने पढ़ा होगा, मैंने आयत में आपको पढ़ाया था कि ये क्या था। ये था आयत का परिमाप, और एच मीन्स ऊंचाई। आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई, यही इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में आ जाइए गाइज, 3 नंबर फॉर्मूला आपके सामने है, घनाभ का आयतन क्या होगा। अब किसी भी 3D फिगर का यदि आप आयतन निकालने जा रहे हो तो उसका सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल। अब भाई घनाभ, उसमें आधार क्या होगा, उसमें तो आधार आयत होता है भाई। आयत का फॉर्मूला क्षेत्रफल का होता है एल इंटू बी, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, 3D किसी भी 3D फिगर का पूरा आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है तो इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। सीधा आप इसको याद करके रख सकते हैं और आपको याद भी होना चाहिए। आगे देखिए, घनाभ का विकर्ण, ठीक है ना। घनाभ का विकर्ण, तो इसका फॉर्मूला आपका रहेगा अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसके 4 फॉर्मूले हैं, चारों के चारों हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ में बने रहें। एक एक क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज जो दी हुई होती है ना क्वेश्चन में, उसको एकदम रिलेट करके एकदम आराम से समझाने वाला हूँ। एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर बताने वाला हूँ ताकि आपका कोई डाउट न रहे, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक घनाभ की लंबाई को 20%, चौड़ाई को 10% व ऊंचाई को 25% बढ़ाया जाता है, तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा। तो भाई ये आपसे कौन सी चीज़ पूछ रहा है, आयतन, ठीक है। यदि मैं घनाभ के आयतन का फॉर्मूला देखूं तो अभी हम देख कर आए थे कि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी ये मेरे पास में 3 चीज़ें होनी चाहिए, एल इंटू बी इंटू एच होनी चाहिए, ठीक है। चलो बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने लिख लिया एल, ये हमने लिख लिया बी, ये हमने लिख लिया एच, ठीक है ना। आप बिल्कुल आराम से देखो, एकदम बिल्कुल आपको जैसे बताना चाहिए ना वैसे बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से, ठीक है भाई। अब पहले कुछ थी मानो कि इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है ना, और परिवर्तन करने के बाद अब तो मैंने 2 चीज़ें लिख ली कि पहले और अब देखो बात को आराम से समझा। 20%, ठीक है, और क्या हुआ, 20% वृद्धि कर रहा है, तो ये 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, यानी कि पहले ये नीचे वाली चीज़ यानी कि 5 थी और इसमें 1 और बढ़ गई, यानी तो 1 बढ़ गई तो 1 जोड़ दो, 5 में 1 और बढ़ जाता तो कितना हो जाता है, ये 6। और यदि ये बोलता ना कमी होती तो मैं 5 नीचे, यहाँ पर तो 5 ही लिखता, बट कमी होती तो मैं 5 में से 1 घटा लेता। तो देखो यार, यही कॉन्सेप्ट है कि भाई यदि वृद्धि हो तो दोनों को जोड़ कर लिख देते हैं, यदि कमी हो तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाकर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ चुकी होगी। आगे देखिए, यहाँ पे है 10% चौड़ाई, जिसे हम बी बोलते हैं, तो चौड़ाई 10% होता है भाई, 1/10। अब फिर से वृद्धि है तीनों में, इसलिए ये चीज़ 10 है, तो इसमें 1 और जुड़ के ये कितनी हो जाएगी आपकी 11। बात समझ में आ चुकी होगी। आगे देखिए 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4। फ्रैक्शन वैल्यू आपको आनी चाहिए, नहीं आती हो तो मेरी प्रतिशत की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप देख लेना। फिर भी नहीं आती हो तो कमेंट करना, मैं आपको एक वीडियो बनाकर और समझा दूंगा। तो
तो 1/4 यानी कि पहले आपकी 4 थी, एक और बढ़ गई तो भाई अब कितनी हो गई 5। अब देखो मेरी बात सुनिए, सिंपल आप मुझे ये बताइए, आयतन हम जब निकालते हैं तो इन तीनों का गुणा है ना, तो इस साइड हम इन तीनों का गुणा करते हैं, ठीक है ना, तीनों का ही गुणा करते हैं। तो तीनों का यहाँ से गुणा करके देखेंगे हम कि पहले कितना था आयतन, और यहाँ से देखेंगे कि पहले आयतन कितना था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से करो। अब देखो गाइस, आप इनको इस साइड और इस साइड से कुछ कटे ना तो काट दो। ये 5 इस 5 को काट देगा, ठीक है। और ये जो 6 है, 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, ठीक है, और 4 में देंगे तो 2 बार। अभी कुछ कट रहा है और नहीं कट रहा है भाई, इस साइड वालों को मल्टीप्लाई कराएंगे 10 गुणा 2 यानी कि 20 यानी कि 20, ठीक है। इस साइड देखें तो 11 ये 33 आ चुकी है चीज़, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है, तो भाई आपको साफ साफ दिख रहा है कोई चीज़ पहले 20 थी, अब बढ़कर वो 33 हो चुकी है। तो आयतन में तो 13 की बढ़ोतरी हुई है। कहाँ से हुई है? 20 से। तो बट्टे में लिखेंगे 20 और मल्टीप्लाई में ऑलवेज लगाते हैं 100 100 को कैंसिल करेगा 5 टाइम्स, ठीक है। और 13 की टेबल जब हम 5 बार बोलेंगे तो 13 5 जा 65% इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि हो जाएगी। तो भाई प्रश्न ये था कि आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, तो आयतन में 65% की वृद्धि हो गई। तो बात तो बिल्कुल आपके समझ में आ चुकी होगी। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अब आपके सामने है अगला क्वेश्चन, इसे आप आराम से देखिए और बिल्कुल इत्मीनान से करने वाले हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः, यानी कि लंबाई पहले लिखा है तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 8 है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, ठीक है भाई। इसने हमसे क्या पूछा है? घनाभ का विकर्ण पूछा। अब यार गाइज घनाभ का जो विकर्ण होता है इसका फॉर्मूला हम थोड़ी देर पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख कर आए हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे घनाभ का विकर्ण, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है गाइज √L² + B² और +H², यानी कि इन सभी का हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे और फिर हम इनका क्या निकाल देंगे? वर्गमूल निकाल देंगे, या फिर इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ठीक है। तो गाइज देखिए 5 है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर, सीधा 25 भी लिख सकते हो, आपको आराम से बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखोगे 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपकी ऊंचाई 8 है तो आप लिखोगे 8 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इन सभी का आप स्क्वायर कर दो स्टेप बाय स्टेप। इसका स्क्वायर होता है 25, इसका स्क्वायर होता है 36, ठीक है। इसका स्क्वायर होता है 64, 8 का 64 भाई, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आप इन सभी को आप ऐड कीजिए, तो ऐड भी आराम से करना। इन दोनों चीज़ों को आप जोड़ोगे 100 में 25 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 125, ठीक है। और 125 का जब गाइज आप क्या निकालने जा रहे हो यहाँ से? बोलो बोलो बोलो, क्या निकालने जा रहे हो? यहाँ से आप जब 125 का निकालोगे ना तो मैं सीधा बोल दूंगा कि आपके पास में 5 √5 आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो आपकी इकाई थी, यूनिट थी, वो सेंटीमीटर में थी, तो यहाँ पे सेंटीमीटर। शायद ये चीज़ आपके नए समझ में आई हो, बेसिक जिन बच्चों को कम मालूम है उनको। तो यहाँ पर आप आराम से देखिए हम इसे कैसे करते हैं। तो भाई आपके पास में 125 का आपको वर्गमूल निकालना था, आप 125 को ऐसे रखो, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, इसमें 3 का भी नहीं जाता, ठीक है। इसमें 4 का 5 का जाता है भाई, 5 का हम देंगे तो कितना आया? 25, ठीक है। फिर इसमें 1 2 3 का नहीं जाता, सिर्फ 5 का जाता, 5 का देंगे तो 5, 5 में 5 का देंगे तो 1। तो भाई हम 125 बराबर क्या लिख सकते हैं? इनको हम गुणा में लिख दें, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए ये चीज़ है, ये आपको 125 बराबर ये है ना √ हमने ऐसे लिख लिया। अब ये इतना तो आपने पढ़ा होगा कि कोई चीज़ यदि 2 बार अंदर आ जाए तो वो 1 बार बाहर निकल जाएगी। अब ये 5 बेचारा बच गया तो इसको अंदर ही रख दिया बस √ के, तो ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, फॉर्मूला बताए थे पहले, फिर क्वेश्चन करवाए हैं, ये वीडियो आपको कितना समझ में आया? आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है ना। आपकी जितनी मुझसे हो सकेगी ना हेल्प उतनी करूँगा, इतना सिखा दूंगा कि आप आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हो अपना बेझिझक, ठीक है ना। सब कुछ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, एक भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं जाएगी, मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो सीधा हिट करेगी बस, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।